बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा बहुत ही साहसी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसे नई नई जगहों पर जाने और रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने गांव के पास वाले जंगल में जाने का फैसला किया, जहां से हमेशा अजीब-अजीब सी आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी हवेली है, जिसमें एक चुड़ैल की आत्मा बसी हुई है। राधा ने गांव वालों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अकेले ही उस हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली बहुत पुरानी और भुतहा लग रही थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। लेकिन राधा ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और अंदर चली गई। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी और हवेली में अंधेरा था। तभी राधा को एक पुराने लकड़ी के बक्से पर एक किताब दिखाई दी। किताब के ऊपर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। उसने उस पर से धूल साफ की और देखा कि उस किताब पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। राधा ने वह किताब उठाई और जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने किताब को खोल दिया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, हवेली के अंदर की सारी मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठीं। किताब में प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे राधा समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने पढ़ने की कोशिश की। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और सारे पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। किताब के बीच में एक तस्वीर आई, जिसमें एक खूबसूरत औरत की तस्वीर थी। लेकिन जैसे ही राधा ने ध्यान से देखा, वह औरत चुड़ैल में बदल गई और उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। राधा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने किताब को बंद कर दिया और सोचा कि इसे वापस वहीं रख देती हूँ, जहाँ से उठाया था। लेकिन जैसे ही उसने किताब को वापस रखने की कोशिश की, चुड़ैल की आत्मा प्रकट हो गई। वह राधा की तरफ बढ़ने लगी। राधा ने फुर्ती दिखाई और किताब को हवेली के एक कोने में फेंक दिया। चुड़ैल ने एक चीख मारी और गायब हो गई। राधा ने तुरंत वहां से भागकर अपनी जान बचाई। उसने उस दिन के बाद फैसला किया कि वह कभी किसी रहस्यमयी चीज को हाथ नहीं लगाएगी। गांव के लोग कहते हैं कि वह किताब आज भी उस हवेली में है और जो भी उसे छूता है, वह कभी वापस नहीं आता। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा अपनी जिज्ञासा पर काबू रखना चाहिए और किसी भी अनजान चीज के प्रति सावधान रहना चाहिए।